एक मुस्लिम नवाब, एक हिंदू बहुल रियासत और पाकिस्तान में शामिल होने का चौंकाने वाला फैसला। लेकिन भारत इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ये है जूनागढ़ की अनसुनी कहानी, वो रियासत जो आजाद भारत के सीने में पाकिस्तान का पहला कांटा बन सकती थी। ये है एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, जहां भारत की सभ्यताओं की जड़ें मिलती हैं आधुनिक राष्ट्र निर्माण के मोड़ पर। आज हम जानेंगे कैसे सदियों पुराने सिंहासनों की जगह ली तिरंगे ने, और कैसे जूनागढ़ बना भारत की आत्मा की पहली लड़ाई का मैदान। गिरनार पहाड़ियों की छांव में बसा जूनागढ़ कोई मामूली रियासत नहीं थी। इसका नाम ही कहता है पुराना किला, एक संकेत इसकी प्राचीन विरासत का, जो मौर्य साम्राज्य से शुरू होकर चूड़ासमा राजपूतों और फिर बाबी वंश तक फैली थी। सदियों तक ये भूमि समृद्ध रही, सिंहों की दहाड़, तीर्थ स्थलों की पवित्रता और राजसी शान और शौकत का गढ़। लेकिन इन महलों के पीछे जहां कभी धर्म और परंपरा की गूंज थी, वहां धीरे धीरे बेचैनी बढ़ रही थी। जूनागढ़ एक हिंदू बहुल राज्य था, जिसे एक मुस्लिम नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय चला रहे थे। वो जितने रंगीन मिजाज थे, उतने ही राजनीतिक रूप से जोखिम भरे भी। उन्हें अपने कुत्तों से ज्यादा प्यार था, राजनीति से भी ज्यादा। उनके महलों में कुत्तों की शादियां होती थीं, वो भी शाही ठाट से। लेकिन आम जनता, वो हाशिए पर ही रही। 1947 आते आते ब्रिटिश एम्पायर टूट चुका था, लेकिन 560 से ज्यादा रियासतें अब तक अधर में थीं। भारत में जाएं, पाकिस्तान में, या खुद को स्वतंत्र घोषित करें। और फिर आया जूनागढ़ का चौंकाने वाला निर्णय। लेकिन जब एक महल में लिया गया फैसला जमीन पर रहने वाले लाखों लोगों की इच्छा से टकराता है, तब क्या होता है? 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन जूनागढ़ में एक खामोश तूफान उठ रहा था। नवाब ने अचानक घोषणा कर दी कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होगा। लेकिन समस्या ये थी, जूनागढ़ की कोई सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती थी। ये पूरी तरह से भारतीय इलाकों से घिरा हुआ था। फिर भी नवाब और उनके दीवान शाह नवाज भुट्टो, जी हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता, को भरोसा था कि पाकिस्तान उनकी गद्दी को बचाएगा। भारत के लिए यह सीधी चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अब तक सैकड़ों रियासतों को भारत में मिला लिया था, इस निर्णय से आक्रोशित हो गए। जूनागढ़ उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये भारत की एकता पर हमला था। भय फैलने लगा, हिंदू गांव वाले भागने लगे, जगह जगह प्रदर्शन हुए। आसपास के छोटे छोटे राज्य जैसे मांगरोल और बाबरियावाड़ ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और भारत से मदद मांगी। अब भारत को कदम उठाना था, लेकिन बंदूकों से नहीं, कम से कम अभी नहीं। पटेल ने सेना भेजी, हमला करने नहीं, व्यवस्था बहाल करने के लिए। नवाब अपने पालतू कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। पीछे रह गए दीवान शाह नवाज भुट्टो, जो अब संकट का सामना कर रहे थे। भारत ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जनमत संग्रह। सवाल सीधा था, भारत या पाकिस्तान? परिणाम और भी स्पष्ट था। 91% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। जनता की आवाज गूंज उठी, जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस जनमत को कभी मान्यता नहीं दी। आज भी उनके ऑफिशियल मैप्स में जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया जाता है। यही तो विरोधाभास है। एक भूमि जो सदियों तक राजाओं और साधुओं की रही, अब एक गणराज्य का हिस्सा बन चुकी थी। सिंहासन गायब थे, अब वहां तिरंगा लहरा रहा था। सिर्फ झंडा नहीं, लोकतंत्र की जीत का प्रतीक। आज जूनागढ़ गुजरात का एक शांत शहर है, लेकिन इसकी कहानी आज भी गूंजती है, कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक की हर बहस में। ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं थी, ये पहचान की कहानी थी। क्या भारत की प्राचीन रियासतें आधुनिक गणराज्य में फिट हो सकती हैं? जूनागढ़ भारत की पहली जीत बना, युद्ध से नहीं, जनता की भावना से। और जूनागढ़ की आध्यात्मिक विरासत भी आज जिंदा है। वही सोमनाथ मंदिर, जिसे बार बार लूटा गया, सरदार पटेल के नेतृत्व में फिर से खड़ा हुआ, भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर। और हाँ, नवाब के कुत्ते भले पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन जूनागढ़ के लोग भारत में ही रहे। जूनागढ़ सिर्फ एक रियासत नहीं था, ये एक मोड़ था, जहां प्राचीन शासन व्यवस्थाएं टकराईं आधुनिक लोकतंत्र से। यही तो मकसद है एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज का, जहां भारत की सभ्यता और संस्कृति मिलती है आधुनिक यथार्थ से। सरदार पटेल का विजन और लोगों की आवाज, जूनागढ़ भारत के पुनर्जन्म की पहली झलक बन गया।
लेकिन ये तो बस एक अध्याय था। हैदराबाद की कहानी सुनी है आपने, जहां टैंक चल पड़े थे निजाम की सत्ता को गिराने? या फिर कश्मीर, जिसकी विरासत आज भी जल रही है? हमारे साथ जुड़े रहिए व्हेन इंडिया वॉज रीबॉर्न के अगले एपिसोड में, जहां हम उजागर करेंगे और भी फॉरगॉटन वॉर्स ऑफ यूनिफिकेशन। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर, प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक। क्योंकि जानना जरूरी है कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे।